आर्यवर्धन ने मार दी है जिंदे को थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में आ गए हैं एक और जबरदस्त अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार आर्य और अनु जब होटल से बाहर निकल रहे थे तभी जिंदे और मीरा वहां खड़े थे। दोनों असल में आर्य और अनु को वापस ले जाने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दोनों को एक साथ होटल से निकलते देखा, दोनों के होश उड़ गए। जिंदे की आंखों में जलन थी और मीरा के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा बस अब और आर्या को अनु से अलग करना जरूरी है। ये दोनों अगर एक हो गए तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। आर्या ने दोनों की तरफ देखा भी नहीं, उसने अन्नू को कार तक छोड़ा और खुद चला गया। अन्नू के दिल में डर भी था और अजीब सी सुकून भी। अगली सुबह जब आर्या ऑफिस आया तभी जिंदे गुस्से में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जिंदे ने जोर से आवाज बुलंद की और बोला, आर्या तुम अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। तुम इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपना सपना, अपना नाम सब दांव पे लगा रहे हो। समझो ये लड़की बस तुम्हारे पैसों के पीछे है। अगर तुम इसे पैसा दोगे तो ये तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। ऑफिस के सब लोग चुपचाप ये सुन रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अन्नू एक कॉर्नर में खड़ी थी। उसने जिंदे के मुंह से निकलते हर शब्द को सुना। उसका दिल टूटा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्या का गुस्सा फटने वाला था दोस्तों। उसने जिंदे की तरफ कदम बढ़ाया और बिना कुछ सोचे समझे उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सब एम्प्लॉय शॉक में रह गए। जिंदे एक पल के लिए बिल्कुल सन्ना हो गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया, आंखों में आग थी। फिर भी वो बिना कुछ कहे सीधा ऑफिस से बाहर निकल गया। चलते वक्त उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, अब मैं अन्नू को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। आर्या ने जो मेरे साथ किया उसका बदला मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करके लूंगा। दूसरी तरफ अन्नू के दिल में अजीब सी खुशी थी दोस्तों। वो सोच रही थी आर्या सर ने शायद अभी तक अपने प्यार का इजहार सामने से नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए सबके सामने जिंदे को जवाब दिया। शायद यही सबूत है कि उनके दिल में मेरे लिए कुछ तो जरूर है। वह तुरंत अपनी दोस्त सिमरन के पास गई। उसने सिमरन को सब कुछ बताया। सिमरन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अन्नू शायद यह तुम्हारी कहानी का नया मोड़ है। आर्या सर ने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया। अब तुम्हें समझना होगा कि उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बन चुकी है। अन्नू खुश थी पर उसके दिल में थोड़ा डर भी था, क्योंकि उसके पता था कि जिंदे और मीरा अब चुप बैठने वाले नहीं। उधर घर पर भी हालात बदल रहे हैं। गोपाल को अन्नू के बर्ताव में कुछ बदलाव लग रहा है। उसने पुष्पा से कहा, मुझे लगता है अन्नू कुछ छुपा रही है। उसके ध्यान घर पे कम और उसकी सोच बदल गई है। पुष्पा ने उसे समझाया, चिंता मत करो, अन्नू अब बड़ी हो गई है, अपना सही गलत खुद समझ लेगी। पर गोपाल के दिल में चिंता कम नहीं हुई। उसके चेहरे पर बेचैनी क्लियरली दिख रही थी। इसी बीच जिंदे और मीरा की एक नई चाल चलने की तैयारी कर रहे थे। मीरा ने जिंदे से कहा, अगर अन्नू और आर्या एक हो गए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। हमें अब ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे अन्नू की इज्जत ही मिट्टी में मिल जाए। जिंदे ने भी हाँ में हाँ मिलाया और सोचा, इस बार मैं अन्नू को ऐसा फंसाऊंगा कि उसके पास बचने का कोई रास्ता ना रहे। एक तरफ आर्या और अन्नू के दिल एक दूसरे के करीब आ रहे थे, दूसरी तरफ जिंदे और मीरा के इरादे और भी खतरनाक होते जा रहे थे। तो दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त अपडेट। और ज्यादा अपडेट पाने के लिए बस हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों नमस्कार।